नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं दुनिया का मशहूर रेस्टोरेंट मोती महल, अब आपके शहर आजमगढ़ में। सेंट्रल बैंक के नीचे पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल आजमगढ़ और वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की समीक्षा करने आजमगढ़ पहुंचे अपर मुख्य सचिव गृह एवं यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश अवस्थी ने अधिकारियों के साथ एक्सप्रेस वे की समीक्षा की। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर फुलवरिया में फ्लाईओवर के पास हो रहे पुल निर्माण की प्रगति की अधिकारियों के साथ स्थलीय समीक्षा की। निर्माण कार्य में लगे अधिकारियों से बातचीत करते हुए अवनीश अवस्थी ने इसे 20 अक्टूबर तक पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ 20 अक्टूबर को करेंगे। इसके जवाब में अधिकारियों ने इस काम को 20 से पहले ही पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके पूर्व 4 सितंबर को अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने आजमगढ़ पहुंचकर काम की समीक्षा की थी। साथ ही यह भी कहा था कि 97% काम पूरा हो चुका है, जो बचा है उसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। एक्सप्रेसवे की समीक्षा करते हुए श्री अवस्थी ने 170 किलोमीटर की स्पीड में ट्रायल लिया था। इसके साथ ही यह भी बताया था कि इस एक्सप्रेसवे पर निर्धारित स्पीड 120 किलोमीटर की रहेगी। इस अवसर पर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, डीआईजी अखिलेश कुमार, जिलाधिकारी राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, यूपीडा के अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के उचहुआ बाजार में बुधवार को एक गुंडा प्रवृत्ति युवक दोस्तों के साथ असलाहा लहराते हुए बाजार में स्थापित किए गए दुर्गा पूजा पंडाल पर पहुंच गया। उसने आयोजन समिति के अध्यक्ष के सीने पर तमंचा सटाकर बोला कि पंडाल बनाने की जरूरत कैसे हुई। जानकारी पाकर आसपास के लोग मौके पर जुटे, तब तक तमंचाधारी युवक मौके से दोस्तों के साथ चला गया। यह दृश्य किसी ने मोबाइल कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तरवा क्षेत्र के उचहुआ बाजार निवासी विमलेश मौर्य पुत्र शिव पूजन स्थानीय बाजार की दुर्गा पूजा समिति का अध्यक्ष मनोनीत है। समिति द्वारा बाजार में पंडाल बनाकर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा था। आरोप है कि बुधवार की रात बाजार में रहने वाला एक मनगढ़ युवक अपने दोस्तों के साथ तमंचा लहराते हुए दुर्गा पूजा पंडाल पर पहुंचा। उसने वहां मौजूद समिति के अध्यक्ष विमलेश के सीने पर तमंचा सटाते हुए बोला कि तुमने दुर्गा पूजा पंडाल बनाने की जरूरत कैसे की। इसके बाद वह अध्यक्ष को धमकाने लगा। इस बात की जानकारी जब आसपास के लोगों को हुई और लोग जब जुटना इकट्ठा हुए तो गुंडा प्रवृत्ति युवक अपने दोस्तों के साथ वहां से चला गया। इस मामले में दुर्गा पूजा आयोजन समिति के अध्यक्ष द्वारा स्थानीय थाने में नामजद तहरीर दी गई थी। मोबाइल कैमरे में कैद इस युवक का कृत्य सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसकी वीडियो क्लिप पुलिस को सौंपी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तमंचा के साथ आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तरवा क्षेत्र में एक व्यक्ति तमंचा लेकर एक धार्मिक कार्यक्रम के पंडाल में घुस गया था। उसके संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और अभियुक्त को असला के साथ गिरफ्तार किया गया है और उसे जेल भेजा जाएगा। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव की एक महिला अपने 2 बच्चों व पति को छोड़ प्रेमी संग फरार हो गई। घटना के बाद पीड़ित पति संजय यादव ने बिहार के युवक शुभम सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और सिधारी थाना पुलिस ने प्रेमी और महिला को हिरासत में ले लिया है। पीड़ित पति संजय यादव ने बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ मुंबई में रहता था। वहीं उसकी पत्नी किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। उसी कंपनी में रहने वाले शुभम के साथ उसकी आंखें चार हो गई और विगत 27 तारीख को मेरी पत्नी घर आई, पैसे और जेवरात लेकर मायके जाने की बात कही, जिसके बाद वो बच्चों को मेरे पास छोड़कर पैसे और जेवरात लेकर चली गई। काफी दिनों तक पत्नी का आता पता न चलने पर पीड़ित ने सिधारी थाने में तहरीर दी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने प्रेमी और महिला को वाराणसी से हिरासत में ले लिया और थाने ले आई। इसके बाद पीड़ित पति संजय यादव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पहले पुलिस ने रुपए और गहने वापस दिलाने का वादा किया था और अब मात्र 50,000 देने की बात कही जा रही है। पीड़ित संजय ने मीडिया को बताते हुए सिधारी थाना पुलिस पर मामले में लीपापोती करने का आरोप लगाया। साथ ही उसने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार भी लगाई है। सर, हमारी वाइफ मुंबई से 27 तारीख को आई घर पर, तो यहाँ से उसने
बच्चों को छोड़कर 2 लाख रुपया और 1 लाख से ऊपर गहना पूरा बनवाया था, सब लेकर चली गई और भाग गई। वही बता रहा हूँ। एक पहले वहाँ मुंबई में जॉब करती थी, नारायणा आई टेक्नो स्कूल कॉलिंग का काम करती थी। उसमें उसका एक दोस्त था शुभम सिंह, उसी के साथ वो भागी है, जो कि मुकदमा में दर्ज किया था। आज वो बिहार का ना रहने वाला सिधारी थाना पे दाखिल हुए हैं दोनों। आज सिधारी थाना पे दाखिल हुए दोनों। तो हमारा सर से यही निवेदन था कि जब अगर हमारे साथ नहीं रहना तो हमारा जो लेकर गई है वो कम से कम दे दें, अपने दोनों बच्चों का अपना मैं जीवन गुजार सकूं। तो बस। थाने पे आपको क्या हुआ? थाने पे हमारा पहले बात हुआ था, तो बोले कि हम लोग उसका जब पकड़ लेंगे तो उसके बाद जितना तो आपका ली होगी सब पूरा निकलवा के देंगे और उसके साथ जो होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी क्या? अभी लोग अपने में कुछ बात किए, दोपहर में बोले 1 लाख, उसके बाद फिर सर के यहाँ गई, अपना कुछ बात हुआ, उसके बाद केवल 50,000 रुपया बोल रहे हैं देने के लिए। अब बताइए। और ऐसे ही अभी हमसे साइन करवाने के लिए बोल रहे हैं, साइन अभी हम कर देंगे। कल को अगर उसको कुछ हो गया तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? उसके माँ बाप भी नहीं आए हैं। तो मेरी बात, सिधारी पुलिस मामले में लिपापोती कर रही है। पहले कुछ और बात हमारे साथ हुआ था, अभी कुछ उच्च अधिकारियों से क्या करना चाहिए? उच्च अधिकारियों से ही मेरा निवेदन है, जितना मेरा है उतना हमको मिल जाए और वो भी उसको रिहा करे, तो उसके भी माँ बाप को लाएं, उनसे भी अपना पूरा साइन करा कर, तो उसके बाद वो जाए जिसको जिसके साथ जाना है। बस यही मेरा निवेदन है। सरायमीर थाना क्षेत्र के नंदाव टिकरिया गांव में गुरुवार की सुबह गोबर फेंकने के विवाद को लेकर विपक्षियों ने लाठियों से पीटकर 40 वर्षीय महिला को अधमरा कर दिया। मरनासन हालत में महिला को फूलपुर स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना का कारण भूमि संबंधी विवाद बताया जा रहा है। नंदाव टिकरिया ग्राम निवासी दयाराम यादव व उनके पटीदार लाल बहादुर यादव के बीच लंबे समय से भूमि संबंधी विवाद चल रहा है। गुरुवार की सुबह दयाराम की 40 वर्षीय पत्नी गुड्डी देवी घर से लगभग 200 मीटर दूर स्थित घूर स्थल पर गोबर फेंकने गई। इसी दौरान वहां पहुंचे विपक्षियों से गोबर फेंकने को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। विरोध करने पर लाठी डंडे से लैस विपक्षियों ने गुड्डी देवी पर हमला बोल दिया। घायल महिला की चीख पुकार सुनकर परिजन भी भागकर मौके पर पहुंचे। मरनासन हालत में रही महिला को आनन फानन में उपचार के लिए फूलपुर स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को लेकर परिजन घर लौटे और घटना की जानकारी मुकामी थाने को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर पक्ष फरार हो चुका था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतका के एक पुत्र व 2 पुत्री बताई गई हैं। घटना के बाबत मृतक पक्ष की ओर से हमलावरों के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई। पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमयन्त्रे तत्र देवता की भावना का उद्घोष करता है नवरात्र का महान पर्व। देखा जाए तो नवरात्र सच्चे अर्थों में नारी की शक्ति व गरिमा का प्रतीक है। शायद इसीलिए माँ के पूजन में कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। इसके बिना माँ की पूजा अधूरी मानी जाती है। अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन का विधान है। शास्त्रों में वर्णित है, कुमारी साक्षात योगिनी सर्व विद्या स्वरूपिणी। आशय यही है कि जो मनुष्य कुमारी पूजन करते हैं उनके ऊपर माँ की असीम कृपा चिरकाल तक बनी रहती है। कन्या पूजन के उसी दृश्य को हम आपको दिखा रहे हैं। अपने व्रत का उद्यापन करने के लिए लोगों ने कन्या पूजन के इस कार्यक्रम का अनुष्ठान किया। इस दौरान बच्चियों में ही लोगों को माँ के दर्शन हुए। कन्या पूजन के कार्यक्रम के दौरान माँ को भोग लगाया गया और उनके 9 रूपों का ध्यान कर नैवेद्य स्वरूप हलवा, पूड़ी व यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान कर चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया गया। कहना न होगा कि लड़कियों की उपासना वाले इस देश में जनगणना के आंकड़े जो दर्शाते हैं उससे स्थिति चिंताजनक नजर आ रही है। कन्या भ्रूण हत्या ने लिंगानुपात में बड़ा अंतर पैदा कर दिया है। ऐसे में कन्या पूजन के बहाने ही सही हमें एक बार फिर सेव द गर्ल्स सेव द नेशन का व्रत उठाना ही पड़ेगा, वरना व्हाट्सएप पर चल रहे इस मैसेज को स्वीकार करना ही होगा कि बेटी को जिसने मरवा दिया पत्नी की कोख में, मोहल्ले में लड़कियां ढूंढ रहा है नवरात्र के कन्या भोज में। एक बार दिल से बुला कर दे, आँख में ना आए तो झुर्रियाँ पसार ले, आँख में ना आए तो झुर्रियाँ पसार ले, घूम ले, झाँक ले,
बन जाएगी झोली भर जाएगी, झोली भर जाएगी। जोरदार तालियां बजाना, जिसे चाहिए तो, जिसे चाहिए तो, जिसे चाहिए तो हाथ उठाना, जिसे चाहिए तो हाथ उठाना। पूजा और विजयादशमी के पर्व ने पूरे जनपद को भक्ति के रंग से सराबोर कर रखा है। कदम कदम पर अस्थायी मंदिर मां की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। इस बार नगर में स्थापित किए गए पंडालों, प्रतिमाओं और साज सजावटों में क्या क्या खास है आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि दुर्गा पूजा और विजयादशमी के पर्व पर दुधिया व रंगीन प्रकाश से शहर इस कदर रोशन हो चुका है, मानो लग रहा है जैसे तारे ही जमीन पर उतर आए हैं। आकाश में छाने वाले इंद्रधनुष को देखकर लगता है जैसे कि पूजा समितियों ने उन्हें बांस बल्लियों के सहारे धरती से कुछ ऊपर ही टांग दिया है, और ऐसे में विद्युत जब लहरों के रूप में तैरने लग रही है तो मन भी जुगनुओं की तरह चमक उठ रहा है। बाहरी कलाकारों और विदेशी झालरों ने पर्व को अपनी आगोश में लेते हुए चारों ओर उजाला ही उजाला बिखेर दिया है। सजावट के बाद आइए रुख करते हैं पंडालों की तरफ। यवनिका यानी पर्दा पीछे और प्रतिमाएं सामने। विधि विधान पूर्वक पूजा समितियों ने मां के दर्शन के लिए भक्तों को पट खोले हैं। इस बार जो पंडाल और दुर्गा प्रतिमाएं खास हैं उनके बारे में आपको बता दें कि जय मां दुर्गा सेवा समिति खत्री टोला चौक ने चटाई का पंडाल बनाया है, सजाया है। बंगाल के कारीगरों की ये कलाकारी सबका मन मोह रही है। मां के हाथों का त्रिशूल महिषासुर का यहाँ वध कर रहा है। मां दुर्गा यहाँ भगवान गणेश व अन्य सहायक देवी देवताओं के साथ मौजूद हैं। अभूतपूर्व साज सजावट इस पंडाल की शोभा बढ़ा रही है। चटाई का पंडाल बनाया गया इस बार हर वर्ष के साथ, हर वर्ष की भांति इस बार बहुत अच्छा पंडाल बनाया गया है चटाई का, बंगाल के कारीगरों द्वारा। दूसरी तरफ शिवाजी स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा स्थापित की गई प्रतिमा कई विशेषताओं से भरी हुई है। यहाँ प्रतिमाएं मुकुट की बजाय पगड़ीधारी हैं, जिनकी शोभा देखते ही बन रही है। स्पोर्टिंग क्लब के राघवेंद्र मिश्र ने बताया कि प्रतिमा की खासियत है कि हर दिन नया रूप यहाँ देखने को मिलेगा। विधिवत रूप से संपन्न हुआ पूजन। आपने देखा कि हमारे अध्यक्ष जो संस्था के हैं बड़े भैया राम सिंह गुड्डू जी ने किया। चाचा खड़े ही हैं, इन लोगों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। साथ ही साथ उपेंद्र शुक्ला जी, सोनक जी, पवन भैया, पंकज, मोनू, अरविंद,
हमारे तमाम ऐसे साथी हैं जो इस पंडाल को इस रूप में लाने में लगातार लगे रहते हैं। और हमारी संस्था के तरफ से शहर के सभी लोगों को नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर, दशहरे के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे होंगे कि हर जगह मूर्तियां जो आती हैं बंगाली लोग बनाते हैं और आती है। हमारे यहाँ ये मूर्ति खुद बनाई गई है और इसका श्रृंगार हमारे सत्यम जी हैं, उन्होंने अपने हाथों से किया है। वो भी हमारी समिति के मेंबर हैं। और आप देख रहे होंगे 3 दिन अलग अलग रूप आप यहाँ पे देखेंगे। माँ दुर्गा की सुंदरता और उनका कह लीजिए कि हर रोज़ श्रृंगार एक अलग लुक में होगा, जिसका दर्शन आप सभी कर पाएंगे। माँ अपने रूप में मौजूद हैं। भगवान शंकर भी मौजूद हैं। गणेश का बाल रूप माँ की गोद में है। नवयुवक रक्षा समिति दल बदरका द्वारा आयोजित इस प्रतिमा की खासियत यह है कि माता का वात्सल्य रूप यहाँ विश्राम अवस्था में दर्शाया गया है, जिसे शांति के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा यह विशिष्ट प्रतिमा को इसमें दिखलाया गया है। उनके वात्सल्य रूप की पूरी झलक इसमें है। इसमें महादेव जी भी हैं, माता हैं, पुत्र उनके गणेश जी हैं और उनको शांत अवस्था में शांति के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है माता को यहाँ पर। नगर में स्थापित है, जहाँ झूले में झूलती माँ की अद्भुत रूप को दर्शाया गया है। यहाँ माँ की गोद में भगवान गणेश झूले झूल रहे हैं। वस्त्र नीला है, झूला फूलों से सजा है। जो भी भक्त यहाँ दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और माँ के इस अद्भुत रूप को देखकर निहार उठ रहे हैं। श्री दुर्गा पूजा सेवा समिति द्वारा पुरानी सब्जी मंडी हाता में स्थापित की गई इस प्रतिमा के बाबत विशाल गुप्ता ने बताया कि माताजी पालने में गणेश को लेकर मौजूद हैं। माता का वात्सल्य रूप यहाँ दिखाया गया है। हमारे जो पंडाल में माता जी हैं वो पालने में हैं, वो पालना झूलती रहेंगी साथ में गणेश जी को लेकर के। एक हमारी माता जी हैं जो अब की विसर्जन में पालने पे जाएंगी। और आज अभी हमारे यहाँ जो एक कार्यक्रम हुआ 9 कन्या भोजन कराने का, कमेटी की जितने घर की औरतें हैं, माताएं बहनें, सारे लोगों ने आया, अपने अपने हाथ से माँ का श्रृंगार किया, श्रृंगार करके भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उनको चुनरी ओढ़ा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ करीबन 50 साड़ी रखी हुई है। ये कमेटी के जितने मेंबर हैं, उनके परिवार के लोग, मोहल्ले से लोग, अदर और लोग, सभी लोगों ने एक एक साड़ी अपना अपना चढ़ाया, अपना अपना नाम लिख करके। और इस साड़ी को पट खुला था, उस दिन रखे लोग। जिस दिन विसर्जन होगा उसके एक दिन पहले पूजन के बाद सबको दिलाएगा। वही साड़ी पहन के सारे लोग विसर्जन में माताएं बहनें चलेंगी। यह अद्भुत प्रतिमा सजाई गई है, जिस पर मां चांद पर सवार हैं। इंटरनेट पर वायरल यह प्रतिमा लोकप्रिय हो चुकी है। देश विदेश में इसकी ख्याति पहुंच चुकी है।
यहाँ माँ चांद पर सवार हैं और उनके मुख का अद्भुत सेवा देखकर भक्त निहाल हैं। पलकों से बात करती ये माँ भक्तों का दुख हर रही हैं। जिसमें 9 शेरों पर 9 माताओं का दर्शन हो रहा है। असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर में स्थापित की गई ये प्रतिमाएं भक्तों का मन मोह रही हैं। इसके अलावा और भी कई प्रतिमाएं हैं जिन्हें हम आपको दिखा रहे हैं। समस्त जनपद वासियों को नवमी की बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ बुराई पर अच्छाई के विजय की प्रतीक विजयदशमी की भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। शक्ति अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा से प्रार्थना है कि वह सभी लोगों को जीवन से दुख दैन्य और पीड़ा का सत्यानाश कर सुख और समृद्धि और चतुर्दिक वैभव का आशीर्वाद प्रदान करें। जनपद को विकास के तरफ अग्रसर करें, सभी लोगों को खुशहाल रखें, यही माता रानी से मेरी कामना है। आप सभी जनपद वासियों को इस नवरात्र की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। माँ दुर्गा का आशीर्वाद हर घर तक पहुँचे और हर परिवार में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। आपके जीवन के सारे दुख, सारी समस्याएं, सारी तकलीफ़ें, जिस तरह रावण दहन में विजयदशमी के सब कुछ दहन हो जाता है, सारी बुराइयां दहन हो जाती हैं, उस तरह आपकी सारी तकलीफ़ें, सारे दुख, सब कुछ का दहन हो, आपके घर धन धान्य से पूर्ण हो और आपके ऊपर माँ दुर्गा और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। पुनः सभी जनपद वासियों को और हर नागरिक को मेरी तरफ से विजयदशमी एवं दशहरे की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं आदिल शेख, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी, और दशहरा के पर्व पर सभी जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि बुराई पर अच्छाई की विजय से प्रेरणा लेकर आपस में भाईचारा बनाए रखेंगे। सुख शांति और समृद्धि की शुभकामनाएं। समस्त नगरवासियों को दशहरे एवं नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यह आशा करता हूं कि हमेशा सत्य आगे रहा है और यह एक त्यौहार, एक प्रतीक है असत्य पर सत्य की विजय का। अर्थात पूरे जीवन में हर एक व्यक्ति, हर एक समाज के जीवन में हमेशा सत्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, और निरंतर ये जीतता चला जाएगा क्योंकि यह सत्य है। एक बार पुनः समस्त लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ। यह त्यौहार असत्य पर सत्य की विजय का त्यौहार है। प्रभु श्री राम ने इस संदेश को हम अपने साथ ले चलें और इस त्यौहार को भाईचारगी के साथ हम मनाएं। मैं इस अवसर पर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन आजमगढ़ की तरफ से, श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय आजमगढ़ की तरफ से सभी नगरवासियों को हार्दिक बधाई और साधुवाद देता हूं। रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को दशहरे के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।
सभी जनपद वासियों को, सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दशहरे का पर्व अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व है। हमें इसको उसी प्रकार से दशहरे के पर्व को मनाना है, अपने जीवन में धर्म के नियमों का पालन करना है। साथ में जैसा कि सभी जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों से हम कोरोना नामक वायरस से प्रभावित रहे हैं, तो उसके लिए जो सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पूर्णतया पालन करना है। सैनिटाइज़र और मास्क को लेकर के ही चलना है। भीड़ भाड़ वाली जगहों से हमें बचना होगा ताकि हम इस कोरोना जैसी बीमारी से अपने आप को बचा सकें। ABC चैनल की तरफ से आप सभी जनपद वासियों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोरोना जैसी महामारी से अभी हम लोग का देश उबर नहीं पाया है। आप लोग दशहरा घूमने जाएं, पर मास्क और सैनिटाइजर और 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसका पालन करते हुए आप लोग दशहरा ज़रूर घूमने जाएं। जैसे असत्य पर सत्य की जीत हुई है, उसी तरह आप लोग अपने अंदर की बुराइयों को दूर करिए और दशहरा शांतिपूर्वक मनाइए। मैं एक बार पुनः ABC चैनल की तरफ से आप सभी जनपद वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। दशहरे के पावन पर्व पे मैं नगर वासियों को शुभकामना देते हुए कहना चाहता हूँ कि हम हर वर्ष रावण को दशहरे पे जलाते हैं, लेकिन अपने मन में व्याप्त रावण को नहीं जला पाते हैं, जिसका परिणाम हमारे सामने दिखाई पड़ता है। चाहे वो लखीमपुर खीरी को उठा करके देख लीजिए या अन्यत्र जो भी घटनाएं हो रही हैं, सारी घटनाएं है कि अगर हम हर साल ये संकल्प ले लें कि नहीं हम अपने मन के रावण को जलाएंगे, तो शायद हमें इस दशहरे के त्यौहार में इस रावण को, जो कागज का रावण है, इसे न जलाना पड़े। दशहरे के शुभ अवसर पर मैं अपने समस्त जनपद वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और सभी से यही निवेदन करता हूं कि पूरे त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से और अच्छे तरीके से मनाया जाए। दुनिया का नामचीन मोती महल रेस्टोरेंट अब आपके शहर आजमगढ़ में USA, लंदन, बहरीन, UAE सहित देश विदेश में 100 आउटलेट वेज, नॉन वेज, इंडियन, चाइनीज और थाईलैंड के लजीज व्यंजन के साथ ही मोती महल की मशहूर तंदूरी चिकन उपलब्ध। वैलिड पार्किंग की विशेष व्यवस्था। आपको वेज है पसंद या आप नॉन वेज के शौकीन हैं, दोनों जरूरतों को पूरा करेगा मोती महल रेस्टोरेंट। सेंट्रल बैंक के नीचे चौक रोड, पुरानी सब्जी मंडी, आजमगढ़। जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, आसिफगंज, पुरानी कोतवाली, आजमगढ़ की नई ब्रांच रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध। आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी, आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़।